बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी पिछली वीडियो में हमने एरेज क्या हैं इसे अंडरस्टैंड किया और चंद बेसिक एरेज हमने जनरेट की। एरेज के ही चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ मज़ीद स्टेप्स आगे बढ़ते हैं एरेज के चैप्टर में। इस वक्त मेरे पास सेम वही पेज ओपन है जो हमने क्रिएट किया था लास्ट अपनी वीडियो में, और हमारे पास ये कोड मौजूद है उसका। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम एरेज के अंदर मजीद एरेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी एक एरे दूसरी एरे के अंदर भी हो सकती है। और ऐसा किस तरह से होगा हम देखते हैं। एक नई एरे क्रिएट करते हैं हम, एरे 3। मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया एरे 3 के नाम से, और जिसमें मैं एरे इंसर्ट करूंगा अपनी, इज इक्वल टू एरे, और फिर मैं इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल ली है वो कंट्रीज के नेम की एग्जांपल ली है, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान। यहाँ तक मैंने अपनी एरेज में डिफरेंट वैल्यूज पुट की हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर एक और एरे जनरेट हो जाए, तो उसके लिए मैं एरे दोबारा से एरे टाइप करता हूँ और इसके अंदर मजीद कुछ वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ चाइना और इंग्लैंड जो है वो इंसर्ट करता हूँ, चाइना और इंग्लैंड। और दो पैरेंथेसिस को क्लोज करूंगा, मैं दो ब्रैकेट्स को क्लोज करूंगा। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा व्यूअर्स कि हमने जब एक एरे के अंदर दूसरी एरे क्रिएट की है तो हमें दो मरतबा ब्रैकेट ओपन करना पड़ी। एक मरतबा हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन की, और सेकंड टाइम जब दूसरी एरे हमने एरे के अंदर ही जनरेट की उस वक्त भी हमने एक नया जो है ब्रैकेट ओपन की। इसलिए अब मुझे क्लोज भी दो ब्रैकेट्स को ही करना है। उसके बाद असूल के तौर पर, सिंटेक्स के तौर पर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और PHP का जो क्लोजिंग टैग है वो मैंने इंसर्ट किया। व्यूअर्स दोबारा से इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम मैंने एरे 3 रखा, और इस वेरिएबल को मैंने एरे वैल्यूज जो है वो एलोकेट की, और इस एरे के अंदर मैंने चंद कंट्रीज के नाम लिखे, और कंट्रीज के नाम लिखने के बाद मैंने एक और एरे इस एरे के अंदर इंसर्ट कर दी। इट मीन इट इज एन एरे विद इन एन एरे। अब हम अगर चाहें तो इस एरे के अंदर जो मौजूद एरे है उसकी भी किसी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमें उसकी पोजीशन का पता होना चाहिए। व्यूअर्स अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर 0 पोजीशन पे पाकिस्तान है, 1 पोजीशन पे इंडिया है, 2nd पोजीशन पे ईरान है। और अगर हम 3rd पोजीशन को इको करवा के देखें व्यूअर्स, हम देखते हैं कि 3rd पोजीशन को अगर हम इको करवाते हैं तो क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। इको एरे 3, और एरे 3 की जो मैं पोजीशन एको करवाना चाहता हूं वो है व्यूअर्स पोजीशन नंबर 3। यहां पर ये बात दोबारा मैं आपको बता रहा चलूं कि अगर हम सिंटेक्स के हिसाब से देखें, असूल के हिसाब से देखें, तो पोजीशन के एतबार से तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट यहां पर इस एरे में मौजूद है वो एरे का ही है। तो हम देखते हैं कि अगर हम पोजीशन नंबर 3 को एको करवाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट जनरेट होता है। मैं इसे सेव करता हूं, और सेव करने के बाद व्यूअर्स इस पेज को अपलोड करता हूं। और व्यूअर्स अब आप देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है एरे। इट मींस कि हमारा PHP सर्वर हमें ये बता रहा है कि आपने जो एरे नंबर 3 में पोजीशन नंबर 3 एको करवाई है उस पोजीशन नंबर 3 में तो इटसेल्फ एक एरे मौजूद है, इसी वजह से उसने एरे को इको करवाया। व्यूअर्स अब हम इस एरे के अंदर जो एरे मौजूद है उसमें से भी किसी एक पोजीशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी यहाँ पर जो पोजीशन नंबर 0 है वो चाइना की है, और पोजीशन नंबर 1 जो है इंग्लैंड की है। तो अगर हम एक एरे में मौजूद एरे की किसी पोजीशन को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक मतलब फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स डालना होंगी, और दूसरी एरे के अंदर जो एरे मौजूद है उसकी पोजीशन जो है मेंशन करनी होगी जिस पोजीशन को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम चाइना को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 0 इंसर्ट करेंगे। इसका मतलब है बेसिकली हम ऑर्डर दे रहे हैं कि एको करवाओ, शो करवाओ एरे नंबर 3 में जो पोजीशन नंबर 3 है उसमें जो पोजीशन नंबर 0 है। अब एरे नंबर 3 हमारे पास ये मौजूद है, उसमें पोजीशन नंबर 3 पे इटसेल्फ एक एरे मौजूद है, और जब उसकी पोजीशन नंबर 0 की बात करते हैं तो उसमें 0 पोजीशन के ऊपर चाइना इटसेल्फ मौजूद है। व्यूअर्स अगर आप इसे सेव कर लें और रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर को तो आप देख रहे हैं कि वहां पे आपको चाइना नजर आ रहा है। इट मींस कि आपने एरे में मौजूद एक वैल्यू
एरे के अंदर मौजूद एरे में से किसी वैल्यू को भी आप वहां से यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद हम देखेंगे कि हम एरे में मौजूद किसी एक वैल्यू को कैसे अपडेट कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम एक एरे इंसर्ट कर देते हैं और उस एरे की वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद हम किसी एक वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। तो आइए देखिए कि हम किस तरह से उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, यहाँ पर जो हमारे पास एरे नंबर 3 है, एरे 3, उसमें जो पोजीशन नंबर 2 है वो ईरान की है। हम चाहते हैं कि इस एरे में पोजीशन नंबर 2 ईरान के बजाय हम किसी और मुल्क को असाइन कर दें। मिसाल के तौर पे हम जापान को वो पोजीशन असाइन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम PHP का ओपनिंग टैग इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि किस एरे की वैल्यू को हमें अपडेट करना है। एरे 3 की वैल्यू को अपडेट करना है तो एरे 3 लिखा। एरे 3 में हमें किस पोजीशन को अपडेट करना है, हमें पोजीशन नंबर 2 को अपडेट करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा और इसके बाद यहाँ पर इक्वल का साइन इंसर्ट करने के बाद मुझे वो वैल्यू इंसर्ट करनी है जो वैल्यू मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पोजीशन नंबर 2 पे डिस्प्ले हो। तो मैं इसे जापान कर देता हूँ और जापान लिखने के बाद व्यूअर्स मैं सेमी कॉलन इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट करने के बाद व्यूअर्स अब मैं इस पोजीशन नंबर 2 को एको करवाता हूँ। तो उसके लिए दोबारा से मैं PHP की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ और एको array 3 में मुझे पोजीशन नंबर 2 को एको करवाना है। तो मैं पोजीशन नंबर 2 यहाँ पे लिखता हूँ और इसके बाद सेमीकोलन और क्लोजिंग PHP टैग और इसे सेव करता हूँ कंट्रोल S प्रेस करके। और व्यूअर्स, मैं अपने ब्राउज़र को दोबारा से रिफ्रेश करके देखता हूँ और व्यूअर्स देखिए, जब मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जापान लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि पहले हमारे पास, अगर हम एरे को देखें तो हमारे पास इस एरे में पोजीशन नंबर 2 पे ईरान बनता था, लेकिन हमने एक वैल्यू को अपडेट कर दिया है यहाँ पर इस कमांड की मदद से। तो इस तरह से हम व्यूअर्स एरे में वैल्यूज असाइन करने के बाद उन्हें अपडेट भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एरेज के फंक्शन को ही मजीद एक्सप्लोर करेंगे और मजीद एडवांस लेवल पर इसको देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम अरेज बेसिक्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हम अरेज के कुछ बेसिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आइए अरेज बेसिक्स में हम लास्ट जो हमारे बेसिक स्टेप्स हैं उनको देखते हैं, उसके बाद हम अरेज फंक्शंस को डिटेल से देखेंगे। व्यूअर्स, अब तक हमने जो अरेज क्रिएट किए हैं, आप देख रहे हैं कि हम उनको पोजीशन के नाम से रिकॉल करते हैं। यानी हम जो भी पोजीशन जो भी वैल्यूज एलोकेट करते हैं किसी अरे को, हम उसे उसकी पोजीशन के नाम से रिकॉल कर सकते हैं, एको कर सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अरे बहुत लेंथी हो जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हो, उस सूरत में आपको ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि आपकी अरे की किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है। तो व्यूअर्स, इसके लिए एक बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप अपनी अरेज की जो वैल्यूज हैं उन्हें एक की असाइन कर दें, उन्हें नाम असाइन कर दें और फिर उस नाम की मदद से आप उन वैल्यूज को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस चीज़ को देखने के लिए मैं एक न्यू अरे क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं BR का टैग लगाता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो बन जाए। और उसके बाद व्यूअर्स, मैं PHP का ओपनिंग टैग इंसर्ट करने के बाद एक न्यू अरे जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं array 4 रख रहा हूँ। array 4 और उसकी जो वैल्यू मैं लिखूंगा व्यूअर्स इज इक्वल टू array। और जब मैं इस array को वैल्यूज देने लगा हूँ तो व्यूअर्स, मैंने अब इनका नाम भी इसका साथ मेंशन करना है। बेसिकली मैं पोजीशन के एतबार से रिकॉल नहीं करना चाहता, बल्कि मैं किसी खास नाम के एतबार से रिकॉल करना चाहता हूँ अरे की किसी वैल्यू को। मिसाल के तौर पे मैं एक अरे में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करता हूँ, तो मैं उन्हें उनकी पोजीशन के नहीं बल्कि उनके नाम के एतबार से रिकॉल करना चाहूँगा। तो उसके लिए मुझे उन्हें कीज एलोकेट करना पड़ेंगी। मसलन पहली की जो मैं इंसर्ट करता हूँ वो है first_name। ये मैंने एक नाम रख दिया अपनी की का। और व्यूअर्स, इसके बाद मुझे इस की को वैल्यू एलोकेट करनी है, तो उसके लिए इक्वल का साइन इंसर्ट करके ग्रेटर देन का साइन आप डालेंगे। बेसिकली ये इक्वल और ग्रेटर देन का साइन मिलकर एक एरो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर PHP में ये इक्वल और ग्रेटर देन का साइन ये बता रहा है बेसिकली कि फर्स्ट नेम की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। तो आगे मुझे उसकी वैल्यू इंसर्ट करनी है व्यूअर्स। तो मैं इन्वर्टेड कॉमास में फर्स्ट नेम लिखता हूँ अवैस और उसके बाद कॉमा इंसर्ट करता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स, मैं लास्ट नेम की जो है वो की जो है जनरेट करता हूँ। उसके लिए मैं इसका नाम रखता हूँ last_name और पहले ही की तरह मैं यहाँ पर एक इक्वल का साइन और फिर ग्रेटर देन का साइन इंसर्ट करके इसकी भी मैं वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। इस की को मैंने वैल्यू दी है कामरान, अवैस कामरान। ये व्यूअर्स
दो वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी और इसके बाद मैंने व्यूअर्स इस अरे को क्लोज किया और सेमीकोलन इंसर्ट करने के बाद मैं भी अपना जो PHP का क्लोजिंग टैग है वो इंसर्ट करता हूँ। व्यूअर्स न्यू एरे मैंने क्रिएट कर दी है और अब करना मुझे ये है कि इस एरे की किसी एक वैल्यू को मुझे उसके नाम से रिकॉल करना है। पहले जैसा कि आप देखते हैं कि हम एको करवाने के लिए किसी खास एरे में किसी खास पोजीशन को जो है वो मेंशन करते हैं, लेकिन अब हमें पोजीशन मेंशन नहीं करनी, ना ही अब हम पोजीशन मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने वैल्यूज के साथ उनको कीज को नाम जो है असाइन कर दिए, नेम असाइन कर दिए, इसलिए हम नेम की बेस पर ही इसे जो है वो रिकॉल करेंगे। तो मैं PHP का ओपनिंग टैग इंसर्ट करके एको पहले ही की तरह array4 और array4 में जो मुझे वैल्यू एको करवानी है व्यूअर्स, वो मुझे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसमें मुझे फर्स्ट नेम अगर एको करवाना है तो मैं इन्वर्टेड कॉमास में फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और इस ब्रैकेट को मैं और व्यूअर्स इसके बाद मैं सेमीकोलन लगाता हूं और इसके बाद PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट कर देता हूं और इसको मैं सेव करता हूं। और सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूं और व्यूअर्स देखिए जब मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो मेरे पास मेरा नाम यानी वो अरे में जो फर्स्ट नेम के सामने वैल्यू मौजूद थी वो वैल्यू यहाँ पर एको करवा दी गई है। व्यूअर्स इसी तरह आप कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं, यानी आपने एक अरे में अगर दो वैल्यूज इंसर्ट की हैं, मतलब यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंसर्ट किया है, तो मैं इन दो वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट भी करवा सकता हूँ, यानी इकट्ठा भी कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ उन्हें। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा व्यूअर्स, बेसिकली कॉन्कैटिनेशन करने के लिए मुझे जहाँ पर मेरी स्क्वायर ब्रैकेट्स खत्म हो रही हैं वहाँ पे मैं एक पीरियड का साइन लगाता हूँ, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास 2 मरतबा, लेकिन उसमें स्पेस जनरेट करूंगा। स्पेस इसलिए क्योंकि मुझे अवैस और कामरान के दरमियान में स्पेस चाहिए। उसके बाद फिर मैं एक पीरियड का साइन लगाता हूं और उसके बाद व्यूअर्स मैं अरे 4 में लास्ट जो हमारी वैल्यू है उसे इको करवा देता हूं। अरे 4 में मुझे मैं डॉलर का साइन लगाना भूल गया। अरे 4 में मुझे जो मेरी लास्ट नेम है उसे मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में लास्ट अंडरस्कोर नेम को मेंशन करता हूं। और व्यूअर्स इतना करने के बाद मुझे इस पेज को सेव करना है और सेव करने के बाद मैं रीलोड करता हूं। और व्यूअर्स देखिए जब मैंने इस पेज को रीलोड किया तो मेरा पूरा नाम यानी अवैस कामरान जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि हम अरेज में जो मौजूद वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, उन्हें हम ज्वाइंट भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स समटाइम ऐसा होता है कि हमें किसी वैल्यू को अपडेट करना होता है ऐसी सिचुएशन में जबकि हम उन्हें कीज़ एलोकेट कर चुके हैं, जैसा कि इस मिसाल में हमने देखा कि हमने अवैस को फर्स्ट नेम की जो है वो एलोकेट की और कामरान को हमने लास्ट नेम की जो की है वो एलोकेट की है। अब अगर हमें किसी वैल्यू को अपडेट करना पड़े तो हम उस वैल्यू को कैसे अपडेट कर सकते हैं व्यूअर्स। मिसाल के तौर पे मैं फर्स्ट नेम में अवैस की जगह वकास जो है इंसर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पर उसका PHP को ओपनिंग कोड में लगाता हूं और फिर मुझे चूंकि अरे 4 की वैल्यू को अपडेट करना है इसलिए मैं अरे 4 मेंशन करता हूं यहाँ पे अरे 4। और इसकी अरे 4 की मुझे फर्स्ट नेम को चेंज करना है, फर्स्ट नेम को मुझे जो है वो ऑल्टर करना है। इसके लिए मुझे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स से इंसर्ट करना है और यहाँ पर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स में फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और इसके बाहर मुझे वो वैल्यू इंसर्ट करनी है इज इक्वल टू, मुझे फर्स्ट नेम में अवैस के बजाय चाहिए वकास, तो मैंने इज इक्वल टू का साइन लगा के आगे इन्वर्टेड कॉमास में मैं वकास को टाइप कर देता हूं और उसके बाद सेमीकोलन और डेफिनेटली उसके बाद PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट करता हूं। और व्यूअर्स इतना करने के बाद मैं ऊपर जो हमने एक एको करवाई हुई है कमांड, मैं उसको कॉपी करता हूं और इसे दोबारा से पेस्ट कर देता हूं यहाँ पर कंट्रोल V करके, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक BR का टैग भी लगा देता हूँ ताकि हमारे पास कुछ स्पेस जो है वो जनरेट हो जाए। इसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इस पेज को अपलोड करता हूँ। और व्यूअर्स देखिए अब आपको अवैस कामरान के बजाय वकास कामरान लिखा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अब की बार जब एको करवाया, इस एको करवाने से पहले मैंने बेसिकली करवाया, मैंने उन्हीं दो कीज को एको करवाया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, और उन्हें कॉन्कैटिनेट किया। लेकिन इस कमांड से पहले मैं ये कमांड दे चुका हूँ कि अरे 4 में जो फर्स्ट नेम है वो अपडेट होकर वकास हो जाए। अब हम जब भी फर्स्ट नेम को रिकॉल करेंगे तो वकास ही आएगा, अवैस नहीं आएगा। तो व्यूअर्स इस तरह से हम अपनी जो अरेज में वैल्यूज हैं जिन्हें हम कीज असाइन कर चुके हैं उन्हें भी हम अपडेट कर सकते हैं।